तो गुजरात में आपके लापता उम्मीदवार के मामले में दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है। सूरत पूर्व से उम्मीदवार कंचन जरीवाला सामने तो आ गई, लेकिन आप पे धमकी देना और डराने का आरोप लगाकर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। का अपहरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, का अपहरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, का अपहरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, का अपहरण। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये पूरा मामला दरअसल अब इस बात पर टिक गया है कि इस महिला ने दरअसल क्या बयान दिया है, क्या कुछ हुआ है इनके साथ जिसको लेकर अब आप पार्टी ये धरना कर रही है। देखिए, इस वक्त जो आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कमीशन के ठीक बाहर धरना चल रहा है, उसके विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया धरने पे बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई सारे मेंबर्स, विधायक है यहाँ पे। मनीष सिसोदिया ने पहले दावा किया था कि कंचन जरीवाला जो कैंडिडेट हैं सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के, उनको किडनैप कर लिया गया था और पुलिस बल 500 पुलिसकर्मी कंचन जरीवाला को लेकर आरओ ऑफिस पहुंचे और उसके बाद कंचन जरीवाला को गन पॉइंट पे नॉमिनेशन वापस करने के लिए मजबूर किया गया। ये दावा मनीष सिसोदिया ने किया था और उसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है इसलिए इमरजेंसी एक्शंस की जरूरत है और वो इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं। यहां पहुंचे मनीष सिसोदिया, हालांकि उनको सिक्योरिटी ने बाहर रोका ये कह के कि आपके पास समय नहीं है इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए। आमतौर पर जब राजनीतिक पार्टियों के डेलीगेशन आते हैं तो पहले ही एसीआई से बात हो जाती है और उनको एक निर्धारित समय दिया जाता है मीटिंग के लिए और उसके बाद ही जो लिस्ट होती है डेलीगेशन की वही लोग मीटिंग में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंच गए थे, उसके बाद लगातार नारेबाजी चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से मांग की जा रही है कि एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को कहा गया है कि 4:30 बजे शाम में मुलाकात वो आके कर सकते हैं और उनके जो ग्रीवांसेस हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो खुले तौर पे आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि उनके कैंडिडेट को कंचन जरीवाला को पहले किडनैप किया गया, 24 घंटे तक वो मिसिंग रहे और उसके बाद पुलिस कर्मियों के बीच और नाटकीय अंदाज में उनको सूरत के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर ले जाया गया, जहां पे उनको नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है। कंचन जरीवाला का वो विजुअल्स भी हमने देखा है जहां पे कंचन जरीवाला पुलिस वालों से घिरे हुए हैं, गर्दन पे उनके हाथ डाल के पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके सूरत में ले जा रही है आरओ ऑफिस के अंदर और उन्हीं विजुअल्स का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी इस वक्त दावा कर रही है कि उनके कैंडिडेट को। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच ने कैश फॉर टिकट मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया सच और उसके बाद 3 गिरफ्तारियां हुई। आपके विधायक अखिलेश त्रिपाठी, राजेश गुप्ता से एसीबी जल्द पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए जल्द नोटिस भी भेजा जाएगा। इस मामले पर दिल्ली में जबरदस्त राजनीति है। आपके 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता पर आरोप लगने के बाद स्टिंग वीडियो भी सामने आया है। ये वही वीडियो है जो शिकायतकर्ता की ओर से एसीबी को दिया गया। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में फोन पर बातचीत रिकॉर्ड है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसे की लेन देन की ही बातचीत की जा रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई। हाँ जी बताइए ना। फिर लिया है वो काउंट कर रहा है लड़का पैसे। कोई नहीं, आप करके बता देना जैसा भी होगा। चलो आप कहाँ हो? मैं तो थोड़ा बाहर से मिलूंगा आपसे, मान लीजिए रात में अगर आऊंगा इधर तो रात में मिलूंगा, तो कल मिलता हूँ आपसे। अच्छा, विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी का आइडिया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल गोपाल जी, बिल्कुल। वो मेरे को थोड़ा दुख इस बात का हुआ, मेरे से कहाँ कमी होगी। गोपाल जी जानते हैं दिक्कत ये थी ना, आपको बताया था कि दोनों सीटें थोड़ा सा हुआ है ना, एक गुजर हो गया वहाँ पे, दूसरा गुजर लड़ा ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ, इसलिए पार्टी ने मना कर देने, तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप लड़िए, मजबूती से लड़ते हैं आप चुनाव। हाँ हाँ, कोई नहीं, लगे रहिए, अभी कोई टाइम थोड़ी ना जा रहा है। नहीं भैया से भी बात हुई थी विधायक जी से मेरी। हाँ हाँ हाँ,
अखिलेश भाई से। हाँ। चलो कोई नहीं, आप भैया को बोल देना सामान पहुंच गया विधायक जी को, मैं उधर बोल देता हूँ। मैं गौरव का 2-3 बार फोन आ चुका था मेरे पास। ठीक है भाई, ठीक है। इसी बात है कि इधर उधर कोई किसी को बोले कि भाई मैं पैसे लेके आपको टिकट दिला दूंगा, तो मैं तो ऐसे तमाम लोगों से जो आज, अब तो खैर टिकट की प्रक्रिया पूरी हो गई, आगे के लिए भी कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई आदमी आपको कहे कि मैं आम आदमी पार्टी में टिकट दिला दूंगा, पैसे दे दीजिए, बिल्कुल यकीन मत करना। सबसे बड़ा झूठा होगा वो आदमी जो ये कहेगा। और इसका प्रमाण आज की ये घटना है जो सामने आई है कि कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। तो मिस्टर खारी एक हलवाई हैं, मॉडल टाउन में हलवाई की दुकान करते हैं। उन बेचारे ने, वो आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट हुए थे, बड़ी उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी में आए होंगे कि मैं भी भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहयोग करूंगा। तो उनसे अखिलेश त्रिपाठी के जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो वहां पर बैठे ओम सिंह जी ने कहा कि इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 25 लाख रुपए उन्होंने पहले दे दिए, उन्होंने व्यक्ति भेजा, उसको दे दिए हैं। और अखिलेश त्रिपाठी का जो साला है वो पहली बार कोई केस ऐसा नहीं है, पहले मारपीट का मामला है, पहले एक दंगे में उसका नाम आया हुआ अखिलेश त्रिपाठी की। तो ये बैड कैरेक्टर टाइप के बैड एक्टिविटीज करने वाले लोगों की पंचायत आम आदमी पार्टी बन गई है। तो इसलिए दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा। श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस सबूत खंगालने में जुटी हुई है। सुबह से ही जंगल में पुलिस की जांच टीम मौजूद है और वहां पर पड़ताल कर रही है। आरोपी के बयान आफ्ताब के नार्को के लिए कोर्ट से अपील की गई है। जिस घर में श्रद्धा की हत्या हुई, हम आपको उस घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर ग्लव्स देखने को मिले हैं, सामान बिखरा हुआ है जहां तहां। ये तस्वीरें दरअसल उस घर की हैं जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें कई जगह पर ग्लव्स पाए गए हैं, सामान अस्त व्यस्त है। यहीं पर वो फ्रिज भी था जिसमें श्रद्धा के लाश के टुकड़े स्टोर किए गए थे। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? अरे भाई शॉट नहीं ना। अरे भाई तुम फर्स्ट फ्रेम। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए अब एक एक करके ये जो तफ्तीश है वो काफी डिटेल में जाकर पहुंची हुई है। श्रद्धा का फोन कहां है, जो मर्डर वेपन है वो कहां है, इसके साथ ही अपील नार्को टेस्ट की और घर से कुछ अहम सबूत। अब बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अभी उसी कमरे के बाहर मौजूद हूं जो कि क्राइम सीन है। इसी कमरे में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर क्राइम सीन पर आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी गिरीश जूम इन करके आपको दिखाएं। एक रैपर है ग्लव्स का, उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है लेटेक्स सर्जिकल ग्लव्स प्री पाउडर्ड। तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये क्राइम सीन पर है तो जाहिर है इसके अंदर ग्लव्स नहीं है, ये मात्र रैपर है जो यहां पर इसी कमरे में हत्या हुई थी श्रद्धा की। और जाहिर है पुलिस की जो टीम आई थी रिक्रिएट करने के लिए, तमाम चीजों को खंगाला उन्होंने और यहां से वो सामान लेकर गई है, क्योंकि जाहिर है उनको एविडेंस चाहिए होंगे, साक्ष्य चाहिए होंगे, ताकि ये जो पूरा का पूरा जो केस है वो कोर्ट में वो साबित कर सकें। मैं आपको इस कमरे की और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप जहां पर ये रैपर पड़ा है ग्लव्स का, उसी के साथ में, उसी के बगल में एक बेस है, उसी बेस के ऊपर फ्रिज रखा हुआ था। बताया जा रहा है ये वही फ्रिज है जिसके अंदर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स आफ्ताब रखता था प्रिजर्व करके, ताकि उसमें से स्मेल ना आए, बदबू ना आए। और तमाम जो घर आप देखिए कमरा है वो पूरा उथल पुथल हुआ है, क्योंकि जाहिर है यहां पर पुलिस ने आकर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। जितने भी तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं जो इस पूरी कड़ी में को जोड़ते हैं, उन तमाम चीजों को पुलिस यहां से लेकर गई है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी और बरामदगियां होंगी। पुलिस, आपने जैसे सही कहा कि अभी मोबाइल फोन है, जिस चीज से चॉप किया गया या काटा गया शरीर को, वो अभी रिकवर करना बाकी है। बॉडी के पार्ट्स, पूरी बॉडी को रिकवर करना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा पुलिस के लिए। तो तमाम चीजें हैं जो कि पुलिस को अभी गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है, ताकि इस पूरे मामले को कोर्ट के अंदर भी खड़ा किया जा सके। लेकिन जाहिर है पूरी दिल्ली जो है वो इस पूरे मामले से शॉक में है, क्योंकि जिस तरीके की डिटेल्स इसकी बाहर आ रही हैं कि किस तरीके से पहले
गला घोटकर हत्या की जाती है। उसके बाद अगले 18 दिनों तक बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। रात को 2 बजे निकलकर आफताब इन बॉडी के पार्ट्स को अगल बगल के जो जंगल हैं छतरपुर के, वहां पर उनको छुपा कर आता था, वहां पर उनको फेंकता था। और उसके बाद आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे। लेकिन जाहिर है कि पुलिस के लिए अब सबूतों को इकट्ठा करना एक अलग तरह की चुनौती है। लिहाजा सबसे पहले पुलिस ने उस फ्लैट पर जाकर क्राइम सीन का पूरा रिक्रिएशन किया ताकि कत्ल की बिखरी हुई कड़ियों को एक सिरे से जोड़कर उन्हें सबूत की शक्ल दी जा सके। आफताब के पास मर्डर का पासवर्ड, श्रद्धा के नेट बैंकिंग के मर्डर के बाद सेंड, पैसा ट्रांसफर की वजह से फंस गया आफताब। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कत्ल के आरोप में आफताब अमीन पूनावाला को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आफताब ने शुरुआत से ही पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम चालबाजियां धरी की धरी रह गई। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को तलाशने की कोशिश की जा रही थी। कुछ बॉडी पार्ट्स अभी तक मिले हैं, लेकिन उनका फोरेंसिक होना बाकी है, क्योंकि फोरेंसिक होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि वो मानव अंग है और उसके बाद वो डीएनए कराया जाएगा उसका। वैसे जब से आफताब पकड़ में आया और कत्ल के बाद उसका शातिराना अंदाज सामने आया, तो हर तरफ एक ही सवाल कौन रहा था, आखिर आफताब पुलिस की हथकड़ियों में कैसे फंस गया। आरोपी आफताब ने पुलिस से कहा था कि श्रद्धा 22 मई को झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी। आफताब ने ये भी कहा था कि घर से जाते समय वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, जबकि बाकी सारा सामान छोड़ गई थी और इसके बाद से वो उसके संपर्क में नहीं है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में आफताब का ये झूठ पकड़ा गया, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड ने आफताब की सारी पोल खोल कर रख दी थी। आफताब और श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस ने बहुत कुछ जान लिया। पुलिस के सामने उनकी लोकेशन की जांच की तो कई सच सामने आ गए। इस घने जंगल में, जिसे आप देख रहे हैं, घना जंगल है ये, दिन में आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन रात 2 बजे वो शख्स जो इस जंगल को भलीभांति जानता भी ना हो, मुंबई का रहने वाला, दिल्ली आकर शिफ्ट होकर रह रहा हो और 2 बजे यहाँ पहुंचकर ऐसे शवों के टुकड़ों को फेंकता हो, तो किस तरीके की मानसिकता होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है, हर एक एंगल खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये कल और परसों की घटना नहीं है। इस घटना को हुए 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन आफताब ने यही अकेला फर्जीवाड़ा नहीं किया, बल्कि उसने श्रद्धा के खाते से पैसे तक चुराए। पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग अकाउंट ऐप से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि आफताब ने पहले कहा था कि 22 मई के बाद वो श्रद्धा के संपर्क में आया ही नहीं। 26 मई को जो बैंक ट्रांसफर हुआ था उसकी लोकेशन भी मेहरौली थाना ही निकली। इतना ही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट हुई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन का लोकेशन निकाला तो वो दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके का निकला। यानी पुलिस को ये पता चल चुका था कि आफताब के पास श्रद्धा का न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड मौजूद है, बल्कि उसके बैंक खाते की भी सारी जानकारी है और वो श्रद्धा का नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी जानता है। हालांकि शुरू में तो आफताब इन सवालों के जवाब देने से कतराता रहा, लेकिन जब पुलिस ने पूरा कच्चा चिट्ठा उसके सामने रख दिया तो उसे कबूल करने में देरी नहीं लगी। अरविंद ओझा और अर्पिता आर्या के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो जाहिर है पुलिस के लिए अब सबूतों को इकट्ठा करना एक अलग तरह की चुनौती है। सबसे पहले पुलिस ने उस फ्लैट पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया ताकि कत्ल की बिखरी हुई कड़ियों को एक सिरे से जोड़कर सबूत की शक्ल दी जा सके। पुलिस पता लगा रही है 18 मई का सच।
क्राइम सीन पर वारदात का रिक्रिएशन। आफताब ने कैसे की थी श्रद्धा की हत्या। आफताब ने हत्या के बाद कैसे मिटाए सबूत। 18 मई की रात को असल में क्या हुआ था, इस बात का पता लगाने के लिए सोमवार देर रात आफताब के साथ दिल्ली पुलिस ने उस फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ये बात पुलिस के सामने तो आ ही चुकी है कि उस रात आफताब और श्रद्धा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। लड़ाई के दौरान आफताब ने पहले श्रद्धा की जमकर पिटाई की। आफताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी। इसके बाद आफताब श्रद्धा के ऊपर छाती पर बैठ गया। छाती पर बैठकर श्रद्धा का गला दबाया और मार डाला। ये सारे सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने केमिकल की बात कही। तो पुलिस ने कल घर पे जाकर के रिक्रिएट भी किया क्राइम सीन, ताकि ये पता लग सके कि किस तरीके से उसने किस जगह पे मारा, और वहां से कोशिश की जाए कि कुछ खून के धब्बे मिले। अगर खून के धब्बे, श्रद्धा के खून के धब्बे उसके घर से मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खून साफ करने के लिए फ्रिज और कमरे को सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से साफ किया। इसी वजह से खून के धब्बे नहीं मिले। लिहाजा इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया और बारीक जांच की। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। हालांकि सादी वर्दी में, लेकिन सभी लोग थाने से हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं। और अब इसके आगे जाने पर पूरी तरीके से पुलिस ने पाबंदी लगा दी। नार्को टेस्ट की बात की जा रही थी, वो दरअसल अब होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में आफताब के नार्को टेस्ट की अपील पुलिस की ओर से की गई थी। अब इसकी इजाजत मिल गई है। नार्को टेस्ट होगा आफताब का और सिरे से सभी कड़ियां सबूतों की जुड़ पाएंगी, क्योंकि कई बयानों में आफताब की विरोधाभास है। तो नार्को टेस्ट से स्थिति और स्पष्ट और साफ हो जाएगी कि आखिरकार जो कुछ आफताब कह रहा है वो सच है या नहीं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, देखिए, नार्को टेस्ट से काफी हद तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आफताब के बयानों में भी कहीं ना कहीं पुलिस को ये एहसास है कि वो सब कुछ सच नहीं बता रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, ये आज तक को सूत्रों ने पहले ही बताया था कि जो आफताब है वो सच नहीं बता रहा है। इस वजह से नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी अदालत में और अदालत ने इजाजत भी दे दी है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि नार्को टेस्ट के लिए आरोपी का कंसेंट भी जरूरी होता है। अगर आरोपी अपनी तरफ से हाँ भरता है तभी नार्को टेस्ट करवाया जाता है। दिल्ली पुलिस का दरअसल ये दावा है कि जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है वो रिकवर नहीं हो पाया है, बॉडी के कई पार्ट्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा आला कत्ल, जिससे बॉडी के टुकड़े किए, वो रिकवर नहीं हो पाए हैं। कभी आफताब कहता है कि उसने मोबाइल फोन महाराष्ट्र में फेंका, कभी कहता है कि दिल्ली में फेंका। तो पूरा सच जो है आफताब नहीं बता रहा है और सबूतों के नाम पर दिल्ली पुलिस के पास अभी बहुत कुछ हाथ नहीं लगा है। इस वजह से नार्को टेस्ट करवाना चाहती है दिल्ली पुलिस, जिसकी इजाजत भी अदालत ने दे दी है। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि इसमें आरोपी का कंसेंट हो। आरोपी अगर कहता है कि नार्को टेस्ट के लिए हामी भरता है तो बिल्कुल उसका नार्को टेस्ट कराएगा, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रही है सबूतों को ढूंढने में। इसी वजह से एक टीम बनाई गई है, स्पेशल सीपी, वो इसको देख कर रहे हैं। ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ ने कल आफताब से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की थी, ताकि जो पूरा सच है वो निकल करके आए। जंगल में तकरीबन 2 बार सच ऑपरेशन चलाया जा चुका है, 2 से 3 बार। कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले हुए हैं जिनको फॉरेंसिक साइंस में एग्जामिन के लिए भेज दिया गया है। फ्रिज रिकवर हुआ है, लेकिन फ्रिज को भी पूरी तरीके से उसने साफ कर दिया था। कमरे के फर्श को पूरी तरह से साफ कर दिया था। देखिए, इस हत्याकांड में जो बड़ी चीज ये है नेहा कि 6 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यानी जो आरोपी है, जो कातिल है, उसको काफी लंबा वक्त मिला है सबूतों को डिस्ट्रॉय करने में। ऐसे में जाहिर सी बात है पुलिस के सामने मुश्किल तो होगी, क्योंकि 18 मई को कत्ल होता है और 12 नवंबर को इस कत्ल का खुलासा होता है। तो ऐसे में तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त होता है, जब आरोपी के पास काफी वक्त होता है और वो सबूत एक एक करके डिस्ट्रॉय करता जाता है। और शायद आफताब भी इसी बात का फायदा उठा रहा है और लगातार जांच में गुमराह कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नार्को टेस्ट की इजाजत अब साकेत कोर्ट ने दे दी है, पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी, क्योंकि अब वो दरअसल आफ्ताब से ऐसे सवाल करेगी जिससे केस और ज्यादा साफ हो सके।